सुशील कौल जलाली पूछ रहे हैं कि नायिका के बारे में आपकी राय क्या है, और ये किसी फिल्म की नायिका के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये शेयर बाजार की नायिका के बारे में पूछ रहे हैं, एफएफएन ई कॉमर्स। हाँ, मैं सुन रहा था, अभी कुछ आ रहा था, वो लोग समझा रहे थे कि पर कैपिटा कंजम्पशन हमारे यहाँ कम है, कुछ $7 है, $15 तक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। मुझे नहीं समझ में आती उतनी चीज़ें राजीव जी, वो सब। मुझे इतना पता है, इसका वैल्यूएशन देख के जितनी तेज़ी से देखने जाता हूँ उतनी तेज़ी से वापस देख के भागता हूँ। 15-40 टाइम्स 1538 प्राइस अर्निंग रेशियो है, प्राइस नहीं कह रहा, ये पी रेशियो है। ओके, बहुत तगड़ा आरओई है राजीव जी, बहुत तगड़ा। 2.44% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। देखिए क्या शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट हो रहा है। ओके, पता नहीं कैसे लोग ऐसा आईपीओ बेच सकते हैं। मेरा कोई रीडिंग में ये स्टॉक यहाँ से 4 गुना हो जाने दीजिए, लेकिन ये स्टॉक मेरे जैसा इंसान कभी टच नहीं करेगा, एट द रिस्क ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड बेवकूफ़। 1600 टाइम का ईपी प्राइस अर्निंग मल्टीपल की कोई कहानी बनाता है क्या? क्या रेट पे आप लेके आ सकते हैं? इनका सेल्स क्या रेट है देखिएगा, और सुनिए। सेल्स आपका जो 1500 करोड़, 1700 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़ ज़माने से चला रहा है, उस पे प्रॉफ़िट देख लीजिए आप। 1500 करोड़ के सेल्स पे प्रॉफ़िट देखिएगा भाई। 9 करोड़, 14 करोड़, 8 करोड़, क्या प्रॉफ़िट बना रहे हैं आप, और क्या वैल्यूएशन लेके जा रहे हैं ना? आपका मार्जिन अच्छा है, 5-6% का मार्जिन है। 1700 करोड़ के सेल्स पे आप 5, 10, 15 करोड़ का प्रॉफ़िट बनाते हैं। 1600 टाइम प्राइस अर्निंग पे आप ट्रेड करते हैं। 2% का आप अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न ऑन इक्विटी देते हैं। कौन सी कहानी बेच रहे हैं? सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से जंक है ये सब आइडियाज़। किसी तरह से चल रहे हैं तो चल रहे हैं, आज की तारीख में कुछ भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बिग नो। एक डिसिप्लिन समझिए, सोचिए, नहीं तो बाद में रोते ही रह जाएँगे। 194 पे सपोर्ट दिख रहा है, ये होल्ड करता है तो यहाँ से फिर भी जो भी कहानी बने उस कहानी के बेसिस पे चलेगी, जहाँ तक मर्ज़ी वहाँ तक चलेगी, टारगेट नहीं पता। 194 के नीचे जो भी ट्रेंड बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। अब आप राजीव जी पूछेंगे राउंडिंग बॉटम बनेगा क्या? आप ही मुझे रीज़न बता दें कि 1600 टाइम प्राइस अर्निंग पे राउंडिंग बॉटम क्यों बनना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो पी मल्टीपल नहीं देख रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ ये चार्ट देख रहा हूँ, और उस चार्ट के बेसिस पे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मैं ये कटोरी क्यों नहीं बना सकता हूँ यहाँ पे। अब इस कटोरी को बनाने के लिए इसका वैल्यूएशन 1600 से बढ़ के 4000 हो जाए, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? लेकिन अगर मुझे चार्ट पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मैं पूछूंगा ही ना कि भाई ये स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं बन सकता है। बन सकता है, और इसको रोकने वाला मैं तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे जाके मैं खरीदूँगा, मेरा पैसा बैंक एफडी में पड़ा रह जाए, ये नहीं खरीदूँगा। जी, ठीक है। तो बहुत साफ सी बात है, सुशील कौल जी ने सिर्फ राय पूछी थी, तो यहाँ पे राय बहुत साफ साफ है सोमेश जी की कि भाई बैंक एफडी में डाल लेंगे सोमेश जी, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। अब ये सलाह में कन्वर्ट तो नहीं हो गया? मतलब नहीं, नहीं, देख मैंने लीजिए अपना अपने बारे में बोला है। मैंने अपने बारे में बोला है, उनके बारे में नहीं बोला है। तो मैं अपने रिस्क एपेटाइट से चलूँगा, मेरा रिस्क एपेटाइट इस मामले में है ही नहीं, मैं तो हिल जाऊँगा। जी, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा आपको नायिका के बारे में समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पी मल्टीपल क्या होता है, और नायिका का पी मल्टीपल अगर 1500-1600 के बीच में है तो इतना ठीक है या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक मतलब इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए ना। मतलब 3 साल में इन्होंने अपनी सेल्स डबल तो की है ना, मार्जिन चाहे 5-6% लेते हो, कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, शायद नहीं मिलता होगा उतना मार्जिन उसमें। जी, किस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट दें? आप 2% का रिट मैं शेयर होल्डर बन गया आपका, बन गया मान लीजिए। आप मुझे 2% आरओई देंगे, किस बेसिस पे हम आऊँगा आपके पास? भाई, कॉस्ट ऑफ फंड ही 10-12% का होगा, तो मुझे 12%, 12-15% तो आरओई दो, कुछ तो जी, दो। मेरे घर से ही ले, लेके जा रहे हो आप। लेकिन लेकिन ये कटोरी बन गई तो 200 का 400 हो जाएगा। हाँ, हाँ, फिर से समझाता हूँ। ये ज़माना जो है,
आपका सीईओ ड्रिवन कंपनीज का है, एमडी और चेयरमैन वाला जमाना गया, पहले समझा चुका हूं। दूसरी चीज, ये जमाना प्रॉफिट का नहीं है, मार्केट कैप का है। मेरे इन्वेस्टमेंट एज ओरिजिनल इन्वेस्टर, मेरा एग्जिट मार्केट कैप पे होगा। कड़वी बात है, मेरा 100 रुपए का चीज 10,000 हो गया, कंपनी खड्डे में जाए, प्रॉफिट नहीं बनाए, लड्डू प्रॉफिट बनाए, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? मार्केट कैप के। मार्केट कैप कैसे बनेगी? कहानी पे। आप ये पॉइंट समझिए। तो ये रिकवरी हो सकती है, एक बड़ा जी। कहानी पेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मार्केट कैप यहाँ से 4 टाइम हो सकता है, उसकी आप कहानी बना दें। तो बिल्कुल, मेरा प्रमोट किया कंपनी बन गया, हो गया, मेरा एग्जिट मिल गया। सही बात है। अब आपके सामने नायिका है तो ज़रूरत है सिर्फ़ एक स्क्रिप्ट की, फिर बढ़िया फ़िल्म बनेगी। ये सब खाली स्क्रिप्टेड स्टोरी मैं ओल्ड ही, आप ओल्ड थॉट, ओल्ड इकोनॉमी, ओल्ड मॉडल, ओल्ड बॉय सब ओल्ड कर दीजिए मुझे, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी एक बार सोचना चाहिए। या तो आप हमको एमबीए में ये थियरी पढ़ाइए ही मत, हमको सीएफए में ये थियरी पढ़ाइए ही मत, और अगर आप पढ़ाते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फॉलो कीजिए।